नमस्कार साथियों, मैं इसका दमवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेज श्योर सिक्सटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर चल रही है वॉइस की हमारी, ये 7th नंबर की, मतलब कि आज ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाना है। कुछ स्पेशल केसेस थी जो मतलब एग्जाम में जब पूछ ली जाती है तो जनरल स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि करे कैसे ही है जी। गुड इवनिंग, राधे राधे। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट करिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सके। साउंड अगर ठीक है तो जरा बता दीजिएगा एक बार ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। यहाँ सही है, सब कुछ ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, तो देखिएगा, अब तक हमने इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे जिनसे रिलेटेड लगभग मान के चलिए, यानी जो अब तक हमने कॉन्सेप्ट किए हैं ना, ये वो 99% क्वेश्चन उन्हीं से आने हैं। 99% क्वेश्चन जो है वो उन्हीं से आने हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 100% क्वेश्चन उन्हीं से आने हैं। लेकिन जो मैंने 99 वो इसलिए बोला क्योंकि वो 1% की जो गुंजाइश है ना, ये वो उससे रिलेटेड मतलब कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये। मैंने कहा उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये। तो आप लिखिएगा कुछ स्पेशल रूल। सम स्पेशल रूल्स, ये कुछ स्पेशल रूल्स होंगे जिनको हम यहां पर देखेंगे, जो ज्यादातर बुक के अंदर लिखा हुआ नहीं रहता। लेकिन स्पेशल रूल्स को देखने से पहले, स्पेशल रूल को देखने से पहले मैं एक सेंटेंस लिखूंगा और मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे उसका पैसिव बनाकर दिखाएं एक बार। अच्छा, ये तो यहीं आ गया ना। थोड़ा आगे चलते हैं। चलो यहीं लिख देता हूं मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं और ये स्पेशल रूल से अलग है। मतलब ये द कर्ड स्मेल्ड शार्प, ये आपके पास में सेंटेंस लिखा है, इसका मुझे आप पहले पैसे वॉइस बनाकर दिखाइए, फिर मैं स्पेशल रूल के ऊपर चलूंगा जी। ये पहले आप मुझे इसका बनाकर दिखाइए। द कर्ड स्मेल्ड शार्प। फिर उसके बाद हम इसके स्पेशल रूल देखेंगे कि कौन कौन से स्पेशल रूल्स है जो एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं ये। ठीक है। द कर्ड स्मेल्ड शार्प, इसका पैसिव आपको मुझे बनाकर दिखाना है। देखना, ये सबसे पहले किसका आंसर आंसर आना आ चुका है जी ये। ठीक है, इसका क्या बनाएंगे ये आपको बताना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम पहले कर चुके हैं, ये शायद पिछली क्लास में हमने किया था। तो इस क्लास के एंड होते होते नीतू का जो है वो बिल्कुल गलत है, मतलब थोड़ी सी आप मिस्टेक कर गए। स्मेल्ट लिखा है यहां, यहां स्मेल्ट लिखा है। सही बनाया था लेकिन थोड़ा सा गलती कर गए एक जगह ये जी। द कर्ड स्मेल्ट शार्प। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको कल, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद में हम एडजेक्टिव का यूज किया करते हैं ये। और इनका जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उसका तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप टेंस को आइडेंटिफाई कर लो। स्मेल्ट यहां सेकंड फॉर्म है स्मेल की, ये सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस है ये। तो इसका पैसिव बनाने का सुंदर तरीका क्या होगा कि द कर्ड, क्या लगाओगे, ये अनकाउंटेबल होता है तो मैंने कहा सिंगुलर यानी कि वॉज। कैसा, शार। और कब, वैन, वैन
इट वाज स्मेल्ट, व्हेन इट वाज स्मेल्ट। तो इसका जो पैसिव बनेगा वो क्या बनेगा? द कर्ड वाज शार व्हेन व्हेन इट वाज स्मेल्ट, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस है ये। तो ये इस तरीके से बनेगा। अब हम चलेंगे स्पेशल रूल्स पर। ये अब हम चलेंगे स्पेशल रूल्स की ओर। और देखिएगा पहला जो आज का रूल्स हमारा वो कौन सा है, लिखिएगा कुछ स्पेशल रूल। इसमें पहला पॉइंट हम करेंगे, लिखिएगा। एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में जब जब मैक, वॉच और बिड, नोटिस भी कर लो, हालांकि नहीं आता लेकिन मेनली ये स्टार्टिंग के दो ही आते हैं, ये तीन आते हैं। ये नोटिस का यूज हो तो तो इन वर्ब के बाद, इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इस प्रकार के वाक्यों को, इस प्रकार के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलते समय पैसिव वॉइस में बदलते समय टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। हल्के में मत लेना, एरर में बहुत बार आया हुआ है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ये सीजीएल मेंस 2019 के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा था सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में, इसी रूल से रिलेटेड। ये तो पैसिव वॉइस का जो रोल है ना, वो ये मत समझना आपकी केवल कि केवल आप ये समझे कि मतलब कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें फायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। एरर, इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक सब जगह ही है, पैसेज के अंदर, क्लोज टेस्ट के अंदर, सब जगह इसका बेनिफिट होना आपको ये। तो पहले एक बार आप लिख लीजिएगा इसको, रूल को, फिर हम एक दो सेंटेंस देखते हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हो ये। सर मैंने वोकेब का भी बैच ले रखा है, अब कॉन्फिडेंस आने लग गया है। कौन सा ले रखा मेरे भाई आपने? वोकेब के बैच ही इतने सारे हैं, अलग अलग टाइप के हैं। अच्छा, किरण वाला ले रखा है क्या आपने? हाँ, किरण वाले में सिनोनिम्स की 31 क्लास हो चुकी, अभी उसकी क्लास होनी है कम से कम सिनोनिम्स की 612, 12 से 15, 15 से 16 क्लास अभी और होनी है उसकी। ये एंटोनिम्स उसमें स्टार्ट हो चुका है, मतलब दोनों की मिलाकर लगभग शायद 90 क्लास होगी उसकी ये। ठीक है, नोट कर लिए हैं तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। और देखिए, एक सेंटेंस हम लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, एरर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सी मैड मी लाफ, एक सेंटेंस तो ये है। सी बैड हर लिव द रूम। ये आपके पास में दो सेंटेंस यहां पर लिखे हुए हैं।
सी मेड मी लाफ, यानी उसने मुझे हंसाया। हंसने का काम सी ने नहीं किया है, किसने किया है? मी ने किया है। हम पढ़ेंगे वर्ब का टॉपिक, जब पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्ब क्या होती है उसके अंदर हम जानेंगे ये चीज। ये मैंने कहा सी बेड हर लिव द रूम, ये आपके पास में अभी फिलहाल एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस लिखा हुआ है। और इसमें ज्यादातर मैं आपको बता दूं कि मैक और बिड, ये बिड तो इसमें पूछ लिया, सीजीएल मेंस में पूछा था अभी ये, लेकिन उस टाइम जो एसएससी ने आंसर की में दिया तो वो गलत दे दिया था, फिर बाद में सही किया था उसको। मैक और बिड, अगर मैं इन दोनों में से बात करूं तो 99% क्वेश्चन यहां से उठे हुए हैं। यहां आप इसको 1% कह सकते हैं, या और भी कम परसेंटेज लेना चाहे तो आप ले जा सकते हैं ये। लेकिन 99% क्वेश्चन मेड वाले के थ्रू ही उठे हुए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ये वो हम एरर के रूप में करेंगे ये। फिलहाल देखिएगा, सी मैड मी लाफी, तो यहां रूल क्या है? सबसे पहले तो हमें इसे एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है ये, कि वर्ब क्या है मेरे पास, मैक की सेकंड फॉर्म है ये। तो मैंने कहा जब मैक वर्ब का हम यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में, तो इसका सिस्टम क्या होता है कि यहां क्या आता है, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और इसके बाद यहां डायरेक्ट क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ये। क्या आती है? डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये। तो मैंने कहा यहां डायरेक्ट क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ये। अब एग्जाम में क्या करेगा, पहले उस चीज को बाद में देखेंगे, पहले हम ये जानेंगे पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। सबसे पहले मैंने उठाया यहां से ऑब्जेक्ट क्या, मी, और मी का बना दिया मैंने आई। पास्ट सिंपल टेंस है तो क्या लगेगा, वॉज, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मैंने पॉइंट क्या लिखाया, अगर आपने गौर किया हो, पैसिव में क्या यूज कर देते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये। तो यहां क्या करेंगे आप, टू, मैंने कहा यहां क्या करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी, ये लाफ, और बाई हर, इसका तो बन गया जी ऐसे। अब आप मुझे बताइए कि इस सेंटेंस का आप कैसे बनाएंगे, बताइए। आज की क्लास में ये 4 रूल है जो स्पेशल रूल है, तो खत्म हो जाएगी, इसलिए आप कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं ये, क्योंकि हमारे पास में टाइम है ये। आपके पास ये क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, और मैंने कहा आपको बताना है कि किस तरीके से आप इसमें इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। मैं बता दूं एक बार फिर आपको कि बिड की सेकंड फॉर्म होती है बैड, ये बिड की सेकंड फॉर्म है, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बिडन। बोलेगे जी भूल जाए तो नहीं भूलोगे, फॉरबिड याद होगा सबको, फॉरबिड मना करना, निषेध करना, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, वो बिड आता है ना, वो बिड बैड बिडन, वो यही है। तो बताओ क्या करोगे। सी बैड हर लिव द रूम, पैसिव वॉइस आपको इसी तरीके से बनाना है जैसा मैंने बनाया है, उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करिए। और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। उससे पहले मैं एक बार आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप में से कोई, अब एक तो कैसे पता चलेगा, डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर की मैंने आपके बुक अपलोड कर रखी है क्या, डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर की ये, उसको हमने इस तरीके से सजाया हुआ है कि एक एक पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे हुए हो उनको आप कैसे करेंगे ये। अगर नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा, तब तो मैं कल तक उसको अपलोड करवा देता हूं। सी मैड मी लाफ, सी बैड हर लिव द रूम, बिल्कुल सही है। देखो कैसे बनेगा, हर का क्या बनेगा, अच्छा एक मिनट रुकिए, हिम कर देते हैं इसको, यहां हिम कर लेते हैं, 2% ले लेते हैं ये, इसको हिम कर देना। अब ये कैसे बनेगा देखो, ही वाज बिडन टू लिव द रूम बाय हर, यानी ये कैसे बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। हाँ इसमें जो है ना ये, नहीं रूम वाज बिडन, रूम थोड़ी मना मेरे भाई, उसको यहां हिम करना तो थोड़ा सेंटेंस सही हो जाएगा ये। 2 लड़कियों के बजाय एक लड़का एक लड़की ले लेते हैं ये। तो मैंने कहा ये करिएगा आप एक बार, रूम से नहीं बनेगा ये हिस्से से बनेगा ये, जो इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है ना ये उससे ही है। तो ही वाज बिडन टू लिव द रूम बाई हर। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे उठाएगा मैं आपको बता देता हूं ये, फिर कह रहा हूं हल्के में मत लेना वो इसके टॉपिक को ये,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और खास तौर पर ये रूल तो ये मैंने कहा, देखो एग्जाम में क्या करता है ये, इसी ऐसे ही मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको दे दिया गया और वो ऐसे कर देगा, कैसे, सी मैड मी टू क्राई। मैंने कहा ये सेंटेंस आपको दे दिया, और इसी में और छोटे छोटे सेंटेंस बनाता है इसके थ्रू, ये ए पार्ट कर देगा, बी पार्ट कर देगा, सी कर देगा, और नो एरर कर देगा डी। और फिर ये कहेगा कि जी इसमें एरर कहां पर है ये। मैंने कहा मैंने कहा यहां पर जो है एक तरह से ये, मैंने कहा इसमें जो है, इसमें रूम से नहीं बनेगा, जो इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा नहीं उससे बनेगा ये। मैंने कहा सी मैड मी टू क्राई, सी मैड मी टू क्राई। फिर एरर पूछ लेगा जी कहां है ये। अब देखो ये आपको ये देखना है कि ये वर्ब है किसमें, एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो आपको सबको ये तो पता चल रहा है कि ये एक्टिव में है ये। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं, ये पता नहीं इस सीजीएल प्री में था कि पिछले जो सीजीएल मेंस हुआ 2020 वाला, ये या तो सीजीएल प्री 2021 में या 20 वाले में शायद, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा गया था। इट इज टाइम वाला जो सेंटेंस था ना हमारा, ये इट इज टाइम वाले को कैसे बनाते थे, ये इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। ये तो पैसिव वॉइस का बहुत अच्छा खासा रोल होता है ये। मेंस में मानकर चलिए एक क्वेश्चन तो एरर या इंप्रूवमेंट के रूप में कहीं ना कहीं दिख ही जाता है ये। तो फिलहाल देखिए सी बैड में टू क्राई, तो मैंने कहा मैक यहां पर क्या है, एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस में है तो इसका मतलब इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि आता है टू। तो यहां से क्या हट जाएगा, टू हट जाएगा। इसी क्वेश्चन को पता एग्जाम में कैसे कर सकता था, कैसे, सी वाज या आई वाज मैड मैड क्राई क्राई बाई हर। और फिर इसको एरर के रूप में पूछ लेता कि जी ए पार्ट, बी पार्ट, ये सी, ये डी, और ई कर देते, बैंक का क्वेश्चन बना देते हैं जी। तो इस कंडीशन में देखिए कहां होगा। अब आपको ये देखना है कि मेक वर्ब यहां किस में है, पैसिव में है। तो पैसिव में है, इसका मतलब यह है कि इसके बाद में क्या आना चाहिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने चाहिए। ऐसा ही तो बना रहे हैं हम ये, कहां गया ये, इसका बनाया था ना हमने, ये रहा। तो मैंने कहा इसका कैसे बनेगा, यहां टू क्राई होगा, ये यहां क्या होगा, टू क्राई आएगा ये, तब जाकर ये सेंटेंस सही होगा। तो इस तरीके से एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। तो यहां तक नोट कर लीजिएगा एक बार इन सेंटेंसेस को। ये नीचे दिख रहा है क्या आपको, हाँ दिख रहा है जी ये। तो यहां क्या हो जाएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नोट कर लिए हैं, ठीक है। अब लिखिएगा, अभी हाल फिलहाल में कुछ एग्जाम जो हो रही है उनके अंदर कुछ इस पैटर्न पर भी आ रहा है, इनडायरेक्ट। आपने सुना होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, नरेशन का नाम आपने सुना होगा, ये कथन जिसको बोलते हैं। एक डायरेक्ट स्पीच होता है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है ये। तो उस टॉपिक को हम इसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन हल्का फुल्का शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग करवा रहा हूं, और नहीं होगा तो हम फिर इसको एक बार दोबारा और रिपीट कर देंगे नरेशन के टॉपिक में ही। फिलहाल देखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंसेस को सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। और वो कैसे, देखो इनडायरेक्ट स्पीच में है ये। तो
हम ऐसा करते हैं कि मैं पूरा डिटेल ही इसकी निकाल लेता हूं यहां से आपके लिए। दे, आप एक बार फिलहाल नोट मत करना, बाद में नोट करना, पहले एक बार चीज को समझ लीजिए। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, दे सेड टू मी, मतलब डायरेक्ट में लिख रहा हूं फिलहाल मैं। दे सेड टू मी, हैव यू हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। ये एक सेंटेंस है हमारे पास में, और एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। दे सेड टू मी, अच्छा टू लगाना यहां पर, ये सेड टू मी, वेयर इज द मैरिज हॉल, वेयर इज द मैरिज हॉल। एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। द प्रिंसिपल said to me, bring a glass of water। देखो फिलहाल हमने यहां जो सेंटेंस लिखे हैं, 3 सेंटेंस लिखे हैं, और इन तीनों सेंटेंस को हमने फिलहाल डायरेक्ट स्पीच में लिखा है। इनको कैसे चेंज करते हैं इस डिटेल के अंदर तो हम जाएंगे, टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे नरेशन का तब। ये फिलहाल मैं इनको चेंज कर देता हूं, और फिर उस चेंज करेंगे ना ये, क्योंकि हमने यहां क्या लिखा है, इनडायरेक्ट स्पीच। ये उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाएगा ये, तो मैंने कहा देखो सबसे पहले हम इनको चेंज करते हैं। ये डायरेक्ट में लिखे हुए हैं, हम इनको इनडायरेक्ट में करते हैं। ये तो देखो इनडायरेक्ट में क्या होगा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टिंग और पास्ट उसमें आस्क्ड में चली जाएगी, यानी कि दे आस्क्ड में। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो इसमें हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो इफ यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी कि आई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये अभी टेंशन मत लेना, ये मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा नहीं है तब बताऊंगा ये पूरी चीजें, ये क्योंकि ये पूरा डिटेल में पढ़ाना है ये। लेकिन फिलहाल ये पैसिव वॉइस में कर लेते हैं एक बार। ये आई हैड फिनिश्ड योर का हो जाएगा माई होमवर्क, या वर्क जो भी है, ये इसको लिख दीजिए। सेकंड सेंटेंस का देखो कैसे बनेगा, वही दे आस्क्ड मी वेयर द मैरिज हॉल वॉज। थर्ड सेंटेंस है, अब ये पैसिव नहीं बना, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट से हम इनको इनडायरेक्ट में चेंज करने हैं फिलहाल ये, और फिर उस इनडायरेक्ट सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्योंकि लेटेस्ट जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। तो मैंने कहा अब इसको थर्ड वाले को बना लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड me to bring a glass of water। यानी अभी पैसिव नहीं बनाया हमने, हमने क्या किया, अभी फिलहाल यहां पर इसको जो डायरेक्ट में लिखे हुए सेंटेंस थे उनको इनडायरेक्ट में बना दिया। अब इस इनडायरेक्ट सेंटेंस को एग्जाम में क्या करता है, वो आजकल पैसिव वॉइस में भी पूछने लग गया है ये। तो मैंने कहा इसका पैसिव बनाते कहां से, ये इसका पैसिव जो बनता है ना, जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो पार्ट है हमारा, ये उसका पैसिव बनता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कि ये जो होती है ना, ये सेड वगैरह, ये है जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ये। तो जो अभी इनडायरेक्ट में ये जो लिखा है, ये इसका अब हमें पैसिव बनाना है ये। तो देखो कैसे बनेगा, चलो एक काम करते हैं, आप अभी फिलहाल नोट मत करिए,
आप सबसे मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि आप केवल और केवल क्या, देखो पैसिव किसका बनेगा, इसका बनेगा, यहां इसका बनेगा, ये तो इसका बना दोगे तो सेम ही है ये, और इसका बनेगा। आप तो मुझे एक नंबर का और इस 3 नंबर का पैसिव बना के दिखाओ। पूरा सेंटेंस टाइप मत करना, फिर सुन लीजिए, पूरा सेंटेंस टाइप मत करिए, केवल आपको इतना सा बनाना है, इस पार्ट का, ये इसी पार्ट का बनेगा पैसिव वॉइस। ये बताइए कैसे बनाएंगे। केवल इधर वाला जो पार्ट है ना, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है, इसी का पैसिव बनेगा, बाकी का ऐसे कैसे रहना है। ये तो बनाकर दिखाइए अगर आप बना सकते हैं तो। ये नमस्ते जी, नमस्ते रितु। द सैट टू मी। केवल आपको, हाँ बिल्कुल सही है रोहित, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। नहीं, इसमें अगर आप बाय देम यूज नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा ये, और करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन नॉर्मली एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। हाँ, कुछ 2-3 वीडियो में क्या कह रहे हैं आप, ये वैलिडिटी एक्सपायर्ड हो रही है, कौन सा वीडियो है ये? वीडियो का नाम लिख दीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना आप ये। वो एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है, क्लास बनाते समय क्या होता है, उसको हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ता है ये। तो हो सकता है उसके अंदर वो पहले वाले वीडियो में लिमिट लगी होगी, तो उसमें वो लगी रहती है। तो अगर कोई ऐसा वीडियो हो ना ये, जिसमें एग्जॉस्टेड वगैरह लिखा हुआ आ रहा हो ये, तो वो आप हमें बता दीजिएगा ये, हम उसको सही कर देंगे, उसको अनलिमिटेड में कर देंगे कन्वर्ट ये। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो क्या बनेगा, मैंने कहा दे आस्क्ड मी। आपको सबको पता है कि दे आस्क्ड मी जो है, अच्छा 25 और 26 है क्या बक्सी वाले में? अच्छा ठीक है, 25-26 को, ठीक है जी, इसको सही करते हैं हम ये। कल तक अगर वैसा ही रहता तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, वैसे मैं करवा दूंगा आज नाइट में ये। और द प्रिंसिपल, सॉरी इसको छोड़िए, दे आस्क्ड मी, तो देखो मी ऑब्जेक्ट है ना ये, आई ले आओ। ठीक है, आस्क्ड कौन सी सेकंड फॉर्म है, यानी पार्ट सिंपल टेंस है, कैसे बनेगा? वॉज आस्क्ड, आई वॉज आस्क्ड, और इफ, बाकी सेंटेंस ऐसे के ऐसे लिख दो। मैंने कहा कि अगर इसे बाई देम लगाते हो तब भी सही है, नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा। सेकंड वाले में क्या बनेगा, वही आई वॉज आस्क्ड, फिर मैंने कहा बाई देम लगाओगे तब भी चल जाएगा, नहीं तो लगा दो डायरेक्ट WH वर्ड, ऐसे कैसे ही। फिर इसका कैसे बनाओगे, वही मे का क्या बन जाएगा, आई वॉज ऑर्डर्ड, और बाय द प्रिंसिपल कर सकते हैं, या फिर आप नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब बोले कि पूछेगा क्या? हाँ, मैंने कहा अब कैसे पूछेगा वो पॉइंट में बताता हूं, पहले आप एक काम कर लो, इसको आराम से नोट करके और मुझे कमेंट कर देना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, तो एक ही बार में ये नोट हो जाएगा आपका। नहीं दिखे तो बता जरूर देना। हाँ, इसको आप एक बार, जितने सेंटेंस हमने लिखे हैं इनमें ध्यान रखना, अपनी जब आप नोट कर रहे हैं तो वहां उसमें पूरा सेंटेंस लिखना ही है, डेड डैश मत कर देना कहीं ये, आलस के चक्कर में ये। तो मैंने कहा इफ के बाद में ये पूरा सेंटेंस लिखना, वो कहां था, ये रहा, आई हैड फिनिश्ड वाला ये, और इसके बाद में पूरा लिखना, यहां तक नोट करके कमेंट करो, फिर पूछता हूं कि एग्जाम में कैसे पूछेगा ये।
तो पैसिव वॉइस का ये टॉपिक स्पेशल रूल में आज हमने देखे दो रूल। अब दो रूल और देख लेते हैं, उसके बाद लगभग लगभग ये टॉपिक जो है ना ये वो हमारा लगभग का मतलब 99.99% फिनिश ही है ये। कुछ और स्पेशल केसेस को एक दो आएगी तो वो प्रैक्टिस में हम देख लेंगे, बाकी क्वेश्चन यहीं से आने हैं जितने भी पूछे हुए हैं ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कि ये पूछेगा कैसे, मतलब कि कैसे बने इसका स्ट्रक्चर। तो देखो यहीं से निकाल देते हैं स्ट्रक्चर। ये क्या करेगा, एक्टिव वॉइस के अंदर नॉर्मली जो मैंने लिखा है यही स्ट्रक्चर जनरली पूछता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस इफ या वेदर। इफ या वेदर वाले जो सेंटेंस है वो उठा सकता है, पहला तो पॉइंट ये। दूसरा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डब्ल्यू एच वर्ड वाले, ये उठा सकता है। और थर्ड ये उठा सकता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी ऐसे कैसे ही है। और ये तो रहा एक्टिव का स्ट्रक्चर। ये हमने बनाया कैसे, कुछ नहीं किया, फिर कह रहा हूं रटने वाली चीज नहीं है, हमने यहीं से बना दिया। जैसे ये सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, इफ या वेदर ये आ ही गया, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन का पैसिव वॉइस बना देंगे। आप अपनी नोट, जो आप नोट शीट वगैरह जो भी है जिसमें नोट कर रहे हैं उसमें पीवी लिख के, यानी पैसिव वॉइस, उसमें ये बनाएंगे कि इस पार्ट का, या तो आप ऐसे कर लेंगे अंडरलाइन, अंडरलाइन करके और एक एरो कर दो कि ये पैसिव वॉइस यहां से बनेगा। ये ऐसा कर दो आप, ये सबसे बेस्ट रहेगा ये, तो ये हमें याद रह जाएगा यहां से। इसको एरो बनाते हुए बना लीजिएगा अपनी सीट के अंदर कि पैसिव वॉइस यहां से निकलेगा ये। ठीक है, अब देखिएगा थर्ड नंबर, दो तो हमने देख ही लिए। अब थर्ड नंबर देखते हैं, यानी सी पॉइंट। सी पॉइंट में लिखिएगा सामान्य कथन वाले वाक्यों को, सामान्य कथन वाले सेंटेंसेस को एवी यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। अब बोले सामान्य कथन कैसे, तो इसका इसका भी एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ वर्ब होती है, जैसे कि मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस से, कंसिडर, नो, थिंक, बिलीव, और फिर आएगा एक दैट क्लोज। दैट प्लस एक क्लोज आएगा, मतलब एक सेंटेंस आएगा यहां पर इस तरीके से। मतलब कि ये कहना है चाह रहा, जैसे कहते नहीं है कि लोग ऐसा विश्वास करते हैं
या लोग ये कहते हैं कि विराट कोहली एक अच्छा प्लेयर है। तो मैंने कहा ये इस प्रकार के सेंटेंस है, उसमें ये कुछ फिक्स लिमिटेड वर्ब होती है एक तरह से ये, जिनके साथ सेंटेंस जनरली पूछा जाता है। ये इनमें से मैं बता दूं ज्यादा कौन सी पूछता है, से, कंसिडर, बिलीव और नो वाली ये। तो मैंने कहा ये कुछ वर्ब होती है जिनके थ्रू एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि लोग विश्वास करते थे कि सूर्य भगवान भगवान थे या भगवान है, और या यूं कह सकते हैं कि वे कहते हैं कि, या वे कहते थे कि वो एक जासूस था। तो ये इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं, ये इनको किस तरीके से बनाया जाता है वो हम जानेंगे यहाँ पर। तो फिलहाल देखिएगा, ये यहाँ प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है और उसमें पास्ट टेंस में भी हो सकता है ये। जैसे कि मैंने कहा दे दे नो दे नो दे नो दैट विराट कोहली विराट कोहली इज a is a great प्लेयर। जैसे ये सेंटेंस है कि वो मतलब वे जानते थे या वे कहते थे, इस तरीके से ये। जैसे कि पीपल सेड दैट ही वाज ए स्पाई। लोग ये कहते थे कि वो एक जासूस था जी। है तो ये इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं उनको कैसे बनाते हैं ये हम जानेंगे ये। तो देखो इनको बनाने का तरीका क्या है। पहला, दो तरीके से आप इनको बना सकते हैं ये। कैसे? सबसे पहले तो ये देख लो कि यहां से ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस ये। तो बोलेंगे जी प्रेजेंट सिंपल है, यहां से आपको ये क्लियर हो रहा है कि विराट कोहली इज अ ग्रेट प्लेयर, यहां से पैसिव नहीं बनना है, ये तो क्लियर है। बनना कहां से, यहां से है ये। अब बोले ये तो समस्या हो गई कि यहां कोई ना तो कोई ऑब्जेक्ट है, तो फिर ले क्या। तो हम यहां उठाएंगे इट। प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, कैसे बनेगा, इज एम आर, इट के साथ इज। नो की क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी नॉन, इट इज नॉन दैट विराट कोहली इज ए ग्रेट प्लेयर। या तो बना सकते हैं आप ऐसे, यहां तक नोट करिएगा एक बार ये। हाँ, तो देखिए या तो बना सकते हैं आप ऐसे, और या फिर अगर आप उसको विराट कोहली को अगर आप आगे लेकर आना चाहें तो फिर इसका तरीका ये होता है कि विराट कोहली वही इज नॉन नॉन टू बी ए ग्रेट प्लेयर। यानी इन दोनों में से कोई भी आपको एक ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, या तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकती है या फिर ये देखने को मिल सकती है। अगर मैंने ये बनाया तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि इसको नोट करने के बाद आप मुझे इसका बनाकर दिखाएं। किसका, सेकंड वाले का, पीपल सैड। या इसको आप बिलीव्ड करें तो बिलीव्ड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और सेंटेंस अच्छा लगेगा हमें ये, कि लोग ऐसा विश्वास करते थे कि वो जासूस था जी। ये बिलीव्ड कर दो इसको ये। आप बना के दिखाओ कि कैसे बनाओगे, दोनों तरीके से बनाकर दिखाना, क्योंकि फिर कह रहा हूं कि ये बुकों में रूल लिखे हुए नहीं रहते हैं ये। इसलिए ये लास्ट वाले जो क्लास है ये कुछ स्पेशल रूल्स है जो आपको बहुत फायदा कर देंगे एग्जाम के अंदर ये, क्योंकि स्टूडेंट कई बार जल्दीबाजी में गलत कर देता है ऐसे क्वेश्चन को ये। सेकंड वाले का, पीपल बिलीव दैट ही वाज ए स्पाई, आपको दोनों का, दोनों तरीके से आप मुझे बनाकर दिखाएंगे कि इस तरीके से बनेगा। और जो कमेंट ना करना चाहे, जिसकी थोड़ी सी टाइपिंग कम हो ना ये, तो वो मैच कर लेना कि मैंने जो बनाया है वो सही है, कि सही तो खैर होगा ही मतलब, लेकिन मैच कर लेना कि आपने जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग मतलब कि यहां मामला मिल रहा है क्या ये।
इट वॉज सैड दैट ही वॉज ए स्पाई, बिल्कुल सही है। और इट इज, अच्छा बिलीव्ड से, अच्छा आपने बिलीव्ड से बना दिया, उन्होंने सैड से बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। इट इज बिलीव्ड दैट ही वॉज, बिल्कुल सही है, इसको बिलीव से बनाते हैं हम ये। तो देखो ये, अच्छा क्या बनाया आपने? अरे मेरे भाई इज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा यहां। बिलीव्ड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में तो पास्ट सिंपल से बनेगा ये, यानी कि इट वाज बिलीव्ड, इट वाज बिलीव्ड दैट ही वाज अ स्पाई। या तो बनेगा ऐसे, और या फिर कैसे बनाओगे, उससे कर दो ही से। ही वाज बिलीव्ड टू बी अ स्पाई, या फिर बना सकते हैं इस तरीके से। ये तो ये आप नोट करिएगा, दो तरीके से बना सकते हैं हम ये, या तो ऐसे बना सकते हैं या फिर ऐसे बनाया जा सकता है। लास्ट रूल देखेंगे, फिर वॉइस का टॉपिक फिनिश, प्रैक्टिस करेंगे जी उसके बाद में ही। और कल सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो इसी सीजीएल प्री के अंदर पेपर में पूछे गए हैं ये। फिर उसके बाद सीजीएल मेंस के करेंगे, उसके बाद में आपकी इच्छा होगी तो प्रैक्टिस और करेंगे, अदरवाइज हम हमारी ओर से 500 से 1000 के बीच में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं उसकी सीट हम आपको अवेलेबल करवाएंगे जी। लिखिए लास्ट का एक पॉइंट और फिर फिनिश हो जाएगा जी ये। लास्ट का पॉइंट लिखिएगा आप, डी पॉइंट। डी पॉइंट में देखो सेंटेंस लिखते हैं, ही लाइक्स पीपल, पीपल टू कॉल हिम सर। ये एक सेंटेंस आपके पास में, और एक सेंटेंस एग्जाम में पूछा हुआ, विमन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। ये दो सेंटेंस है, पहले सेंटेंस को एक बार लिख लीजिएगा और फिर हम इसका बनाते हैं कि कैसे बनेगा। मतलब ये उस प्रकार के सेंटेंस होंगे जैसे किसी व्यक्ति को ये पसंद होगी, कोई मुझे सर बुलाए, कोई मुझे भैया बुलाए, कोई मुझे मैडम बुलाए, मतलब किसी लड़की को हो सकता है ये। और जैसे औरतों को क्या पसंद है कि आदमी उसकी चापलूसी करे, एक तरह से ये उसको ज्यादा प्रशंसा करे, वो ज्यादा पसंद है एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये जो इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, देखिए। इसमें क्या करते हैं हम, ये देखो पैसिव कहां से बनेगा, ये बनेगा यहां से, इस जगह से। और कैसे, देखिए, मैंने कहा लाइक्स ही लाइक्स क्या, टू बी कॉल्ड, टू बी कॉल्ड, और क्या, सर। किसके द्वारा, इनके द्वारा। तो बाय पीपल हम यूज करते नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर। ये मैंने बना दिया, सेकंड आप बनाकर दिखाएंगे, सेकंड आपके एग्जाम में पूछा हुआ है ये, बताइए। सेकंड जो सेंटेंस है वो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, आप मुझे बनाकर दिखाएंगे कि कैसे बनाएंगे।
क्या कह रहे हैं आप? ये स्क्रीन छोटी कैसे दिखाई दे रही है? हाँ सही है। ठीक है जी। कुछ का सही है, थोड़ी सी गलती कर गए कुछ जगह। देखिए कैसे आएगा। विमन लाइक क्या करती है? फ्लैटर करना, यानी कि टू बी फ्लैटर्ड। किसके द्वारा? आदमी के द्वारा। तो ये हो जाएगा बाई मैन। बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है जी। ये क्या हो जाएगा? वेमन। देखो ये देम वगैरह हम यूज क्यों नहीं कर रहे हैं ये? क्योंकि ये इसी के लिए तो आया है, ये तो यहाँ इसको लगाने की जरूरत नहीं है हमें ये। तो मैंने कहा वीमन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाई मैन। यहां हमने लिखा ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर। जैसे कोई लोग उसको मतलब कि धोखेबाज पुकारते हैं, पर या धोखेबाज पुकारना पसंद करते हैं। तो मैंने कहा ये इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं ना, ये उनका पैसिव ऐसे बनता है। बाकी का मिलेंगे हम आपसे कल इसी टाइम पर। आराम से एक बार जितने रूल आपको सिखाए हैं वो आप करके आ जाना, ताकि हम सीजीएल प्री में जो अभी लेटेस्ट जो क्वेश्चन आए हैं, सबसे पहले हम उन्हीं को देख लेंगे कि क्या हमारे रूल के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये, क्योंकि वो जरूरी है पहले देखना ये। फिर हम सीजीएल मेंस का देखेंगे। तो हम कोशिश ये करेंगे कल सीजीएल मेंस के भी कर लेंगे और सीजीएल प्री 2021 के भी कर लेंगे। सीजीएल मेंस 2020 और 21, क्योंकि लगभग दोनों में जो क्वेश्चन मिलाकर है एवरेज शायद 61 क्वेश्चन होंगे शायद, क्योंकि 21 शिफ्ट इधर थी, 21 क्वेश्चन यहां होंगे और दो शिफ्ट वहां थी। तो मतलब कि हाँ, कल प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक बार रूल आराम से देख कर आ जाइएगा। और फिर हम ये देख लेंगे कि कोई रूल अलग तो नहीं जा रहा हमारे, मतलब हमारे जो रूल हमने किए उसके अलग तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा एग्जाम में ये। वो चीज देखेंगे। ये प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एक प्रैक्टिस और करेंगे, यानी 3 प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर हम ये। फिर उसके बाद में हम सीट देंगे आपको लगभग 500 से 1000 क्वेश्चन के बीच में, जिनके प्रैक्टिस आपको खुद को भी करनी है ये। तो मिलेंगे कल हम इसी टाइम पर, वहीं 8:30 बजे प्रैक्टिस के साथ में। ये तो प्रैक्टिस क्लास को मिस मत करिएगा ये। आप आराम से रूल एक बार और देख कर आ जाइएगा। कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव की करेंगे, जितने क्वेश्चन लेटेस्ट पूछे हैं उनके करेंगे पहले। फिर उसके बाद में इनसे रिलेटेड कोई एरर का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आता है, और फिर टॉपिक का हम यहां पर एंड करेंगे जी। फिर स्टार्ट करेंगे आपका नरेशन का टॉपिक ये। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।